आज की इस वीडियो में बताया गया रमजान की अजमत, हुर्मत और फजीलत। अल्हम्दुलिल्लाह और उसके चुने हुए बंदों पर सलाम हो। अल्लाह ताला ने अपनी सभी मखलूकात में इंसान को सबसे श्रेष्ठ और सम्मानित बनाया है। उसकी फितरत में नेकी और बदी, भलाई और बुराई, आज्ञाकारिता और विद्रोह, गुण और अवगुण दोनों तरह की क्षमताएं और योग्यताएं समान रूप से रखी हैं। इसी का परिणाम है कि किसी भी इंसान से अच्छाई और बुराई दोनों ही पैदा हो सकती हैं। एक इंसान से नेकियां भी संभव हैं और गुनाह भी। फिर भी अगर कोई गुनाह और पापों से बचकर अपनी जिंदगी और उसके कीमती लम्हों को नेकियों और इबादतों से सजा ले, तो यह उसकी कामयाबी और खालिक व मखलूक के नजदीक श्रेष्ठ और सम्मानित होने की सबसे बड़ी निशानी है। यही तकवा और परहेजगारी है जो रोजे का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरत अल बकरा 183, 184। तकवा का मतलब है नफ्स को बुराइयों से रोकना, और इसका सबसे बड़ा जरिया रोजा है। जैसा कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे अल्लाह मुझे फायदा पहुंचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखो, क्योंकि इसके जैसा कोई अमल नहीं है। सुनन नसाई जिल्द 1 पेज 140। अब रमजानुल मुबारक का आगमन होने वाला है। यह महीना नेकियों और इबादतों के लिए बहार के मौसम की तरह है। इसीलिए रमजानुल मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज्यादा महिमा, फजीलत और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ईमान वालों को अपनी रजा, मोहब्बत, इनायत, अपनी जमानत और अपने नूर से नवाजते हैं। इस महीने में हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जब ईमान और एहतिसाब की शर्त के साथ रोजा रखा जाता है, तो इसकी बरकत से पिछली जिंदगी के सभी छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। और जब रात को क़याम, तरावीह इसी शर्त के साथ किया जाता है, तो इससे भी पिछले सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। इस महीने में एक नेकी फर्ज के बराबर और फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। इस महीने की एक रात, जिसे शब कद्र कहा जाता है, 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। रमजान का रोजा फर्ज और तरावीह को नफल, सुन्नत मुअक्कदा बनाया गया है। यह सब्र का महीना है और सब्र का दला जन्नत है। यह हमदर्दी और खैरख्वाही का महीना है। इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोजा इफ्तार कराने वाले की मगफिरत, गुनाहों की माफी और जहन्नम से आजादी के प्रमाण पत्र के अलावा रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वह इफ्तार एक खजूर या एक घूंट पानी से ही क्यों न कराए। हाँ, अगर रोजेदार को पेट भरकर खिलाया या पिलाया, तो अल्लाह ताला उसे हौजे कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वह जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा नहीं होगा। इस महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से आजादी का है। जिसने इस महीने में अपने माताहतों के काम में कमी की, तो अल्लाह ताला उसके बदले उसकी मगफिरत और उसे जहन्नम से आजादी का प्रमाण पत्र देंगे। पूरा साल जन्नत को रमजानुल मुबारक के लिए सजाया जाता है। आम कानून यह है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, लेकिन रोजा इस कानून से मुस्तस्ना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अज्र मैं खुद दूंगा। रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं, एक इफ्तार के वक्त कि उसका रोजा पूरा हुआ और दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की नेमतों से रोजा इफ्तार किया, और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। रोजेदार के मुंह की बू जो मैदे के खाली होने की वजह से आती है, अल्लाह ताला के नजदीक मिस्क से ज्यादा खुशबूदार है। रोजा और कुरान करीम दोनों बंदे की शफात करेंगे और बंदे के हक में दोनों की शफात कबूल की जाएगी। अब कुछ ऐसी बातें बयान की जाती हैं जिनका खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहतिमाम किया करते थे
और उम्मत को भी उसकी तालीम और तलकीन फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की तारीखों की जितनी निगाहबानी फरमाते थे उतनी दूसरे महीनों की नहीं फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान की खातिर शाबान के चांद का एहतमाम किया करो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का हुक्म फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोजे के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी अहले किताब को सो जाने के बाद खाना पीना मना था और हमें सुबह सादिक के तुलुआ होने से पहले तक इसकी इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक कि गुरूब ए आफ्ताब के बाद इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। रमजान में जिक्र करने वाला माफ किया जाता है और इस महीने में मांगने वाला बेमुराद नहीं रहता। रोजेदार की रोजाना एक दुआ कबूल होती है। रमजान में रोजाना बहुत से लोग दोजख से आजाद किए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में खुद भी शब बेदार रहते और अपने घर वालों को भी बेदार रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश किया करो। जब लैलतुल कद्र आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की मौजूदगी में नाजिल होते हैं और हर बंदा जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो, इसमें तिलावत, तस्बीह और नफल सब शामिल हैं, उसके लिए दुआ ए रहमत करते हैं। लैलतुल कद्र की दुआ, ए अल्लाह आप बहुत माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद फरमाते हैं, इसलिए मुझे भी माफ फरमा दीजिए। अगर किसी ने बिना किसी उज्र और बीमारी के रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, चाहे वह सारी उम्र रोजे रखता रहे, वह उसकी तलाफी नहीं कर सकता। रमजान में 4 काम कसरत से किए जाएं। 2 काम जिनसे अल्लाह राजी होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत और इस्तिगफार ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। और 2 काम जो हर इंसान की जरूरत है, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया जाए और दोजख से पनाह मांगी जाए। तरावीह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने ईमान के जज्बे से और सवाब की नीयत से रमजान का रोजा रखा, उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और जिसने रमजान की रातों में क़याम किया, ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एतिकाफ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान में आखिरी 10 दिन का एतिकाफ किया, उसे 2 हज और 2 उम्रा का सवाब होगा। दूसरी हदीस में है कि जिसने अल्लाह ताला की रजा जूही की खातिर 1 दिन का भी एतिकाफ किया, अल्लाह ताला उसके और दोजख के दरमियान ऐसी 3 खंदकें बना देंगे कि हर खंदक का फासला मशरिक और मगरिब से ज्यादा होगा। रमजान में कुरान करीम का दौर और ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र और इबादत में सभी इंसानों से बढ़कर थे और रमजान में आपकी इबादत बहुत बढ़ जाती थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम का दौर किया करते थे। रोजे की हालत में बेहुदा बातों से, जैसे गीबत, बहाना, गाली गलौज, लानत, ताना, गलत बयानी, सभी गुनाहों से परहेज किया जाए, वरना सिर्फ भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कोई दूसरा आकर बेअदबी से बात करे तो यह कह दें कि मैं रोजे से हूं, क्योंकि रोजा ढाल है, जब तक कोई इसे फाड़े नहीं, और यह ढाल झूठ और गीबत से फट जाती है। यह महीना गोया ईमान और अमल को रिचार्ज करने के लिए आता है। रमजान अरबी का लफ्ज है जिसका उर्दू में मतलब है गर्मी की तीव्रता, यानी इस महीने में अल्लाह ताला रोजे की बरकत और अपनी रहमत खासा के जरिए ईमान वालों के गुनाहों को जला देते हैं और उनकी मगफिरत फरमा देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। मुत्तफिक अलैह, मिशकात, किताब अल-सौम, पेज 173। काजी याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
यह हदीस जाहिरी मानी पर भी मुतवज्जह हो सकती है। इसलिए जन्नत के दरवाजों का खुलना, दोज़ख के दरवाजों का बंद होना और शैतानों का कैद होना इस महीने के आगमन की इत्तिला और इसकी महिमा और हुर्मत व फजीलत की वजह से है। शैतानों का बंद होना इसलिए हो सकता है कि वह ईमान वालों को वसवसों में मुब्तला करके ईमानी और रूहानी एतबार से ईजा न पहुंचा सके। जैसा कि दस्तूर ज़माना भी है कि जब कोई अहम मौका होता है तो खास इंतजामात किए जाते हैं, सभी शरपसंदों को कैद कर दिया जाता है ताकि वह इस मौके पर कोई रुकना और फितना पैदा न कर सके, और हुकूमत अपने हिफाजती दस्तों को हर तरफ फैला देती है। यही हाल रमजानुल मुबारक में भी होता है कि शैतानों को कैद कर दिया जाता है, और इससे मजाजी मानी भी मुराद लिए जा सकते हैं, क्योंकि शैतानों का उकसाना इस महीने में कम हो जाता है, इसलिए गोया वह कैद हो जाते हैं। और यह भी मुमकिन है कि जन्नत के दरवाजे खोलने से मुराद यह हो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर ताअत और इबादत के दरवाजे इस महीने में खोल देता है। यही वजह है कि जो इबादतें किसी और महीने में आमतौर पर वाक़या नहीं हो सकती, वह आमतौर पर रमजान में आसानी से अदा हो जाती है, यानी रोजे रखना, याद करना वगैरह। रब्बी शरह मुस्लिम बरकाते रमजान पेज 44। गोया रमजानुल मुबारक की बहुत बड़ी फजीलत है। इसीलिए कहा गया है कि अगर लोगों को रमजानुल मुबारक की सारी फजीलतों और बरकतों का पता चल जाए तो वह तमन्ना करें कि काश सारा साल रमजान हो जाए। रमजानुल मुबारक की बेशुमार खासियतें हैं, जिनमें से कुछ यह है। साल भर के महीनों में रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसका जिक्र सराहत के साथ कुरान करीम में आता है, जैसा कि इरशाद इलाही है। रमजान वह मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए रहनुमाई, हिदायत और हक व बातिल में तमीज करने का जरिया है। सूरत अल बकरह 185। इसी महीने को शब ए कद्र में लौहे महफूज से आसमान ए दुनिया पर मुकम्मल कुरान करीम का नुजुल हुआ, जैसा कि इरशाद ए खुदाबंदी है, बेशक हमने कुरान को शब ए कद्र में नाजिल किया। और आपको कुछ मालूम है कि शब ए कद्र कैसी चीज है? शब ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरत अल कद्र 3 से 5। गोया रमजान और कुरान करीम दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है कि कुरान रमजान में आया तो रमजान का जिक्र कुरान करीम में आया। इसीलिए कुछ उल्मा फरमाते हैं कि रमजान और कुरान का जिस्म और रूह का ताल्लुक है। रमजान जिस्म है तो कुरान करीम रूह है। माह ए सियाम तेरा क्यों न हो एहतराम, माह ए सियाम तेरा क्यों न हो एहतराम, कि नाजिल हुआ तुझ में अल्लाह का कलाम। यह इस वीडियो का पहला पार्ट है, और आगे देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।